हेलो स्टूडेंट। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है नंबर फॉर्मेटिंग। एक्सेल में नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है आज वो सीखेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाइए देख लीजिए पिछला वीडियो। ओके, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपना अगला वीडियो। ओके स्टूडेंट, चलिए एक्सेल ओपन करते हैं अपना। एक्सेल हमने देखिए ये ओपन कर लिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए नंबर फॉर्मेटिंग बोले तो इसकी बात हम कर रहे थे। ये हमारा क्या है, नंबर फॉर्मेटिंग है। जैसे जनरल, नंबर, करेंसी। जनरल बोले तो आप इसमें टाइप कर सकते हैं टेक्स्ट भी, और अपना नंबर भी देखिए इसमें टाइप कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। ये दोनों होता है जनरल के लिए। देखिए यहाँ पे जनरल है। कभी कभी होता क्या है, यदि आपका कुछ और रहता है ना, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं ये शॉर्ट डेट हो जाए इसमें। अब देखिए हम कुछ भी नंबर लिखेंगे तो क्या हो जाता है, वो आपका देखिए कुछ ऐसा हो जाता है। तो आपका कहाँ से होता है ये नंबर फॉर्मेटिंग में। तो चलिए नंबर फॉर्मेटिंग आज शुरू करते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग होती क्या है। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए ये जनरल है। जनरल में हमने बता दिया आपका टेक्स्ट और नंबर दोनों होते हैं। और एक्सेल में अगर बोला जाए नंबर और टेक्स्ट होते क्या है, तो ये मत बताइएगा ये टेक्स्ट होते हैं और ये नंबर होते हैं। ऐसे मत करिएगा वरना गलत हो जाएगा आपका। बोलिएगा एक्सेल में अगर नंबर किसे कहेंगे, जो आपका राइट साइड रहता है। देखिए हम लिख रहे हैं ना, देखिए राइट साइड जा रहा है, देखिए राइट साइड, तो ये आपका नंबर कहलाता है। लेकिन टेक्स्ट जैसे ही लिखेंगे तो ये देखिए किधर साइड है, लेफ्ट साइड है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। अगर टेक्स्ट बोला जाए तो आपका जो आपके लेफ्ट साइड रहता है, अगर नंबर बोला जाए तो आपका जो राइट साइड होता है। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया, बस इतना ही, थोड़ा बेसिक था, बताना था, जरूरी था। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए पहला आपका दिया हुआ जनरल। जनरल समझ में आ गया, इसमें टेक्स्ट और नंबर दोनों होते हैं। नंबर बोले तो यहाँ पे हमने जैसे सेलेक्ट किया और हमने सेलेक्ट कर दिया नंबर को। आप यहाँ चाहे नंबर करिए, चाहे यहाँ पे आ जाइए मोर फॉर्मेटिंग में। मोर फॉर्मेटिंग में आने के बाद यहाँ देखिए आपका दिख रहा है अलाइनमेंट, फॉन्ट, जो भी आपको सेटिंग करना है यहाँ से आप कर ही सकते हैं। लेकिन नंबर वाला करना, देखिए यहाँ जनरल है। जनरल से हमें क्या लेना है, नंबर, सिर्फ नंबर लेंगे। अब देखिए ये दशमलव लगाना है कि नहीं। अब देखिए नेगेटिव वाला, नेगेटिव को हम दिखाना चाहते हैं रेड कलर। देख लीजिए यहाँ पे रेड कलर दिखाना चाहते हैं, तो हमने रेड पे क्लिक कर दिया। दशमलव हमें नहीं चाहिए तो हटा देते हैं। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो मतलब नहीं चाहिए, इतना हटा देते हैं। अब देखिए ये नंबर फॉर्मेटिंग हो गई। जैसे हम कुछ लिखते हैं तो देखिए लिखा रहा है, लेकिन हमने जैसे ही क्या किया, माइनस क्लिक किया। क्या क्लिक किया, माइनस क्लिक करके जैसे ही कुछ हमने लिखा, अब देखिए ये कैसा हो गया, रेड। तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, माइनस वाला है। ओके, निगेटिव वैल्यू है तो आपका माइनस होता है। देख लीजिए इसको क्या बोलते हैं, इसमें नंबर अगर है। तो चलिए शुरू करते हैं अगला। अगला आपका है करेंसी। करेंसी को यदि आप सेलेक्ट करके करते, जैसे हमने यहाँ पूरा सेलेक्ट कर लिया, जहां तक आपको चाहिए पहले ही सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए हमने किया करेंसी, आप यहाँ से करिए चाहे आप यहाँ आ जाइए। ठीक है, ये देखिए 365 है एक्सेल का। ओके, लेटेस्ट वर्जन। करेंसी पे क्लिक करिए। सिंबल जो चाहिए आपका, इंडिया का चाहिए या फिर अमेरिका का, पहले ही रहता है। इंडिया का चाहिए तो सीधे आ जाइए आप इंडिया में। ठीक है स्टूडेंट, देखिए हम आते हैं सीधे यहाँ पे ढूंढेंगे अपना इंडिया का। इंडिया का बोले तो हिंदी। ओके, चलिए ये देखिए इंडिया का हिंदी रहा, इसको सेलेक्ट कर लिया। दशमलव के बाद जीरो हमें नहीं चाहिए तो इसको हम हटा देते हैं। ओके, देख लीजिए अगर माइनस को आप रेड दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं इसमें भी। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम कुछ भी जैसे लिखते हैं, इंटर करते हैं, देखिए वो क्या हो रहा है, रुपए के सिंबल में आ रहा है। ओके, लेकिन जैसे हमने माइनस कुछ पैसा लिखा रुपया, तो देखिए वो रेड दिखाता है। समझ में आ गया। यही होता है क्या आपका नंबर फॉर्मेटिंग में करेंसी का। ओके, ये आपका क्या है, जनरल है। देख लीजिए ये क्या है, जनरल है आपका, और ये आपकी क्या है, करेंसी है। देख लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। अगला आपका है अकाउंटिंग। यदि आप अकाउंटिंग के लिए चाहते हैं तो आप यहाँ पे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे आ जाइए सीधे। ओके, अकाउंटिंग पे क्लिक करिए। अब देखिए आपको इंडिया वाला चाहिए तो इंडिया वाला क्लिक करिए, नहीं डॉलर ही रहने देते हैं। चलिए इंडिया वाला देख लेते हैं नीचे अपना, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं सभी लोग। ओके, चलिए अपना इंडिया वाला चेक करते हैं। यहाँ पे ढूंढ लेंगे, यहाँ पे साइड में इंडिया वाला जहाँ भी दिखेगा उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ओके,
चलिए देखिए, इधर नहीं दिख रहा है, इधर हम ढूंढ लेंगे अपने इंडिया का। ये देखिए सिद्धि का है, संस्कृत का है, मराठी, नेपाली, लेकिन ये हमें नहीं, ये चाहिए हमें इंडिया का। और दशमलव नहीं चाहिए तो हटा देंगे, दशमलव नहीं चाहिए तो ओके, एक भी नहीं चाहिए तो हटा देते हैं। अब देखिए जैसे ही हम कुछ लिखते हैं, इंटर करिए, एंटर करिए। आप लोग कह रहे होंगे तो बिल्कुल वैसे ही यार, नहीं, इसमें देखिए अकाउंटिंग में जो बैंकिंग होता है, एक साइड पे सब सिंबल होते हैं। देखिए जैसे हमने लिखा, देखिए छोटा सा थोड़ा करके लिखिए, देखिए आप समझ में आ रहा होगा आपको, वहां नीचे नहीं इसलिए नहीं हुआ। देखिए ये रुपए का सिंबल एक साइड में आता है, यहाँ क्यों नहीं हुआ, कमेंट में जरूर बताइएगा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे जनरल है। ओके चलिए, ये तो रहा अकाउंटिंग का। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया, ये किसका रहा, आपके अकाउंटिंग का, समझ में आ गया। अब देखिए अगला चेक करते हैं, अगला क्या है आपका सेशन, अगला है आपका शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट। ये शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट क्या होता है, जैसे हमने पूरा सेलेक्ट किया जहां तक चाहिए, यहीं आ जाइए आप, शॉर्ट डेट पे आना है, ठीक है, यहीं डेट पे आना है। शॉर्ट डेट की फॉर्मेटिंग देखिए ये वाला होता है, सिर्फ ये जो नहीं दिए हुए, सिर्फ ये वाला। ओके, इतना करने के बाद आप यहाँ पे आइए, कुछ भी टाइप कर दीजिए। ओके, कुछ भी टाइप करके इंटर करेंगे तो वो देखिए हो जाता है कुछ ऐसा। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं जोड़ना घटाना इतना उतना हो जाए, जैसे हमने कहा 78 हो जाए, प्लस करके कुछ और हो जाए, तो आपने वैसा ही कुछ लिखा तो आपका क्या हो जाएगा, शॉर्ट डेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए कुछ ऐसा। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया। लॉन्ग डेट में क्या होता है, उसका मंथ भी देगा, डे भी देगा, और आपका ईयर भी बताता है, वो आपका क्या होता है, लॉन्ग डेट। ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, आ जाइए अपने डेट में ही आइएगा। ओके, यहाँ से डेट में आने के बाद ये वाला देखिए जैसे लिखा हुआ है, ठीक है, नाम डेट और सब देता है, तो आपको यहीं आना है, कुछ भी जैसे टाइप करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, पूरा देखिए वेडनेसडे नवंबर 7 नवंबर 2057 का है। ओके डियर स्टूडेंट, जैसा आप लिखेंगे वैसा, जैसा हमने लिखा, जैसे हमने लिख दिया, देखिए 12 तारीख दूसरा महीना 2026 करते हैं, 2026। ओके, जैसे हमने लिखा इंटर किया तो देखिए वेडनेसडे दिसंबर। यदि आपको आगे का भी देखना है, जैसे ईयर आपको पता है लेकिन आगे का नहीं पता है कि इस दिन कौन दिन पड़ेगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। फ्यूचर का भी बता सकते हैं, जैसे हम देखना चाहते हैं कि 1 फरवरी को क्या है, तो हम जैसे ही डाला 1 फरवरी, ठीक है, मतलब पहली। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपका नीचे जो नंबर फॉर्मेटिंग है वो कैसी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे 2, पहले मंथ लिखेंगे। ओके, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ मंथ सेट है नीचे, यहाँ नीचे वैसा जैसा सेट रहेगा आपको वैसा ही लिखना है। महीना क्योंकि आपका देखिए कहाँ पे है, बीच में है, तो आपका तारीख आगे है तो तारीख आगे, गुड, सही है, ठीक है। 1 2 मतलब कि फरवरी 2026 करते हैं, 2026 करके बस इंटर कर दीजिए। देखिए फ्राइडे है पहली तारीख को, जनवरी है, ओ सॉरी फरवरी करना चाहिए था आपको, तो ये महीना आपको चेक करना होगा। ओके, ये आपको क्या करना होगा, दूसरा लिखना होगा। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। इसको क्या लिखना होगा आपको, यहाँ पे आपको 1 लिखना होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको आगे यहाँ पे इधर साइड यहाँ पे आपको 2 लिखना होगा, इंटर कर दीजिए। अब देखिए फरवरी 1 तारीख 2026 को क्या है, संडे है, छुट्टी है। ओके डियर, समझ में आ गया। आप फ्यूचर का भी देख सकते हैं, आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका क्या है, आगे देखिए आपका है डेट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, टाइमिंग है। यदि आप टाइमिंग सेट करना चाहते हैं, जैसे हमने पूरा सेलेक्ट किया, ओके, हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आ गए किस, कहाँ पे, अपने टाइमिंग पे। यहाँ देखिए हमने टाइमिंग सेट कर दिया। अब देखिए क्या क्या आपको चाहिए, सिर्फ मिनट आवर चाहिए, ठीक है, वो वाला, या सेकंड के साथ चाहिए तो वो वाला भी सेलेक्ट कर सकते हैं आप। सेलेक्ट करके जैसे ही हमने लिखा 12 बज के, जैसे किया 12:23 एंटर, तो देखिए 12:23 उसका सेकंड भी दे दिया। ओके, यदि आप कोई टेक्स्ट भी लिखते हैं तो भी उसको क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। देखिए कुछ ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसा अगर हो रहा है तो समझ जाइए कहाँ गलती है, नंबर फॉर्मेटिंग में गलती है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका क्या है, ऐसा ही सेलेक्ट करिए आप, चाहे वहां से चाहे यहीं से थोड़ा सही रहता है। यहाँ से सेलेक्ट करिए, आपका लिखा हुआ परसेंटेज,
यदि आपको बार बार परसेंटेज लिखना पड़ रहा है, ठीक है, अपने डाटा में बड़ा सा, तो पूरा पहले सेलेक्ट कर लीजिए। ओके, तो आप कुछ भी टाइप करेंगे तो वो परसेंटेज के साथ होता है। ओके, तो ऐसी कभी गलती मिले आपको तो समझ जाइएगा कहाँ से हो रहा है, नंबर फॉर्मेटिंग से हो रहा है। ओके डियर स्टूडेंट, 8 क्यों नहीं हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। आपको पूरा सेलेक्ट करना है जहां तक आपको चाहिए, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज के बाद फ्रैक्शन आया। फ्रैक्शन बोले तो आपका डिवाइड वाले जो नहीं होते हैं, भाग वाले, जैसे हमने बोला कि जो आपका 0.0688 है वो किससे डिवाइड हुआ है, इंटर करिए, तो 8/9 से। अगर नहीं आपको विश्वास है तो जल्दी से जाइए, इसको डिवाइड करिए। ओके, भाग दीजिए। अब जैसे हमने किया 5.9, इसका डिवाइड क्या होगा, तो देखिए 6 ही होता है। ओके, जैसे हमने किया 0.55 करते हैं, इंटर करते हैं, तो ये देखिए 5/9 से आपका क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, इसलिए ऐसा हुआ है। ओके, समझ में आ गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला आपका नंबर फॉर्मेटिंग में क्या है, अगला आपका है देखिए साइंटिफिक। यदि आपको साइंटिफिक वाला नंबर चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आइए, सेलेक्ट करिए, साइंटिफिक वाला सेलेक्ट करिए, ठीक है, हो गया ना साइंटिफिक। अब जैसे ही कुछ लिखेंगे तो आपका देखिए कुछ ऐसा आता है। ओके, देखिए बीच बीच में प्लस आ रहा है, तो समझ जाइएगा आपका गलती कहाँ है, यहाँ पे गलती है नंबर फॉर्मेटिंग में। ओके, हो सकता है कभी आप फंस सकते हैं अगर नए यूजर हो तो। ओके, चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए 365 का है। ओके डियर स्टूडेंट, वीडियो समझ में आ रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ओके, ये देखिए टेक्स्ट, अब देखिए ये टेक्स्ट की बारी आई है। अब जैसे ही हमने यहाँ पे आए, ओके, हमने किया टेक्स्ट लिख दिया। अब देखिए कुछ नंबर लिखेंगे, इंटर करेंगे, वो देखिए ये क्या हो रहा है। ओके, इसलिए हमने आपको पहले ही बता दिया था नंबर और टेक्स्ट में अंतर क्या होता है। देखिए, ओके, समझ में आ गया। नंबर क्या होता है आपका, अभी हमने बताया ना, नंबर क्या होता है, जो आपके राइट साइड होते हैं। लेकिन ये देखिए ये क्या हो गया, गलत हो गया कि नहीं, ये गलत हो गया, ये आपके टेक्स्ट बन गए हैं। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया। तो अगला देखिए आपका स्पेशल है। स्पेशल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए जैसा भी आपको फॉर्मेटिंग है, ये फोन नंबर वाला या जिप कोड या सोशल सिक्योरिटी नंबर वाला चाहिए, तो जैसा भी आपको चाहिए यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जहां तक चाहिए वहां तक। जैसे फोन नंबर वाला हमने कर दिया। ओके, स्पेशल वाला है ना, वो कुछ स्पेशली रहेगा, इंटर करिए, देखिए फोन नंबर की तरह हो जाएगा। ओके, आप भी कर सकते हैं ऐसा। मोबाइल नंबर जैसे ही डालेंगे देखिए वो जो आपका होता है, जैसे आपका 91 शुरू होता है ना, तो वही लिखते हैं हम फोन नंबर, तो आपका हो जाता है। जैसे देखिए आपका नंबर है 63, देख लीजिए, तो आपका क्या होगा, मोबाइल नंबर की तरह हो जाता है। अगर ऐसे आपको डाटा की जरूरत पड़ रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट, अगला है आपका कस्टम। यदि आप यहाँ पूरा सेलेक्ट करके यहाँ कस्टम पे आते हैं सीधे नीचे, अब देखिए ये कस्टम से आप जो भी फॉर्मेटिंग चाहते हैं, जैसे भी फॉर्मेटिंग चाहते हैं, आप देखिए यहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारी फॉर्मेटिंग है, जैसे हम एक फॉर्मेटिंग ले लेते हैं यहाँ से, MMDD, मिनट भी दिखाया, आवर भी दिखाया, सब कुछ। जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, ओके, हमने यहाँ भी कुछ टाइप किया, एंटर कर दिया, ये देखिए आपका क्या क्या दिखा रहा है, सब आपका दिखा रहा है, आवर दिखा रहा है, कितने बज रहा है वो सब दिखा रहा है आपका। ओके, कौन सा मंथ, वो सब आपका टाइम वाइम सब साथ दिखा रहा है। ओके, आप जैसे आपने दूसरा ले लिया, चलिए ये हम इधर आते हैं, मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट किया, ठीक है, कस्टम पे आते हैं। कस्टम में हम आके दूसरी कुछ फॉर्मेटिंग लेते हैं, मान लीजिए सिर्फ DDM लेते हैं, जैसे मतलब दिन आए और मंथ आए, जैसे ही कुछ लिख के आप इंटर करेंगे, देखिए ऐसा कुछ आता है फॉर्मेटिंग। ओके, कस्टम से आप कुछ भी कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ से कर सकते हैं ऐसी फॉर्मेटिंग। ओके डियर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए बाय बाय, धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो शुरू करेंगे कल। ओके स्टूडेंट, चलिए बाय बाय, सी यू।